अगर 3 हो जाएं फरमाया फिर आइज़ा करीबा अपने खानदान वालों पे। हुजूर अगर और बढ़े फिर फरमाया फिर गुरबा पे, और बढ़ जाएं फिर मसाकीन पे, और बढ़े फरमाया फिर मुसाफिरों पे खर्च कर। ये ज़ाब्ता है खर्च का। लेकिन बंदा अपनी जात पे खर्च करता है। हॉस्पिटल में बहने बीमार हैं, कोई ख्याल नहीं आता। और यार अपने बीमार पड़े रहते हैं, कहते हैं किस पे लुटाऊं, कंबल लेके आया, महीना आ रहा है रमजान शरीफ का, देखना अमीर लाएंगे कंबल, चौराहों पे बांटेंगे खड़े होके, एक कैमरे वाला खड़ा होगा और गरीबों को यूं लुटाया जाएगा जैसे 10-10 बीघे जमीन नाम कराई जा रही है। वो हया कर किसी की गुर्बत का मजाक ना उड़ा, किसी की मुफलिसी का तमाशा ना बना, और खुदा से डर। आज तेरे दरवाजे के आगे लाइन में गरीब खड़ा है, कल अगर अल्लाह ने तुझे इसके दरवाजे पे खड़ा कर दिया तो तुझे कितनी हया आएगी। किसी की गुर्बत का तमाशा ना बना, किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ा। अगर तेरे दरवाजे पे गरीब आया है तो उसका तमाशा ना बना। ऐसे अंधेरे में दे दे कि न ले जाने वाले को पता चले न देने वाले को पता चले। ये नियत कर जिसका बंदा है या तो वो जानता है या जिसका उम्मती है मदीने वाला मुस्तफा जानता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। हाँ बस बात सुन ले और बात पूरी करने लगा। कहने लगे चलो पहले खैर खबर के लिए जाना। पहुंच गए। अल्लाह वालों की बातें निराली होती हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की, सुभान अल्लाह, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ओ भाई अगर ये शोखियों पे आ जाएं तो जब कलम चलता है तो फिर वो लिख जाते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे मेरे इमाम ने जब कलम शोखियों में आया तो लिखने लगे, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस शम्त आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। और जब इनके सारी आ गई तो कहते हैं बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था ना चार इस राह पड़ा जाना। आज बंदा 100-200 रुपए अगर दे दे तो बस कहता इतना ऊंचा मजार बनाइयो कि 4 साल तक लोग आगे तो रखे। इनने 10,000 मस्जिद में दिए थे, बड़ा घमंड है तुझे। और मरने के बाद की हालत मेरे इमाम से पूछ। आला हज़रत कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। कौन वो इमाम जिसने अपने माथे की आंखों से मुस्तफा को देखा, हाँ जिसने नात बाद में लिखी जलवा पहले देखा, वो इमाम कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह अकबर। आजिज़ी हो बंदे, तबीयत में आजिज़ी पैदा कर। वो कहा था ना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या, बता तेरी रजा क्या है। जब बंदा इतना गिरता है तो फिर मंजिलें यही होती। हाँ अल्लामा तोशवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दरवाजे पे पहुंच के भीड़ लगी थी। कहा कैसे आए? कहने लगे तेरे बाप से हमारी दोस्ती है, मुलाकात करनी है। कहने लगे नहीं मिल सकते। कहा क्यों? बोले हमारा धर्म ये है कि जब किसी की जिंदगी के आखिरी लम्हे आती तो हम उसे जमीन पे डाल देते हैं और फिर किसी को मिलने नहीं देते उससे जब तक वो मर ना जाए। तो आप फरमाने लगे ये तुम्हारी रस्म है, हमारी तो नहीं, मुझे जाने दे। उसने कहा नहीं बाबा कैसी जिद करते हो, नहीं जाने दे सकते। काफी देर बहस हो गई। जब वो ना माने बेटे तो जलाल आया अल्लामा तोशवी को। कहने लगे अगर हम मिल नहीं सकते तो जा, ये भी हमसे मिले बगैर दुनिया से जा नहीं सकता है। ये अल्लाह वालों की शान। हाँ फरमाने लगे जा, अगर हम मिल नहीं सकते तो ये भी हमसे मिले बगैर जा नहीं सकता। एक दिन गुजर गया, सांसें गले में अटकी हैं, आधे जिस्म की रूह निकल चुकी थी। उस वक्त तक जब तक अल्लामा तोशवी आए थे, जहां रूह रुकी थी वहीं रुकी है। 8 दिन गुजर गए, बेटे दौड़े दौड़े गए। कहने लगे चलो बाबा के पास, लगता है काम नहीं बनेगा। अल्लामा तोशवी के पास आए। कहने लगे महाराज चलिए तोशवी। कहा आप क्यों आए हो? कहा 8 दिन गुजर गए, जो हाल 8 दिन पहले था बाप का आज भी वही हाल है। लगता है वो ऐसे नहीं जाएंगे जब तक आप मुलाकात नहीं कर लेंगे। अल्लामा तोशवी
उठते हैं। मुस्कुरा के जब दरवाजे पे गए, दरवाजा खोला, क्या देखते हैं? पंडित का चेहरा दरवाजे की तरफ है। बनिया देख रहा है दरवाजे की तरफ को, आंख में आंसू है। देखते ही चीख निकल गई, कहने लगा मैं बीमार था, तुम तो आ सकते थे, अगर मैं नहीं आया तो तुम्हें कौन रोकने वाला था? कहा यार मैं आया तो था, तेरे बेटों ने मिलने न दिया। कहा फिर चले क्यों गए? कहा अगर मैं मर जाता तो? आपने फरमाया मरता कैसे? मैं जो रोक के गया था 8 दिन में आ गया, अगर 8 साल भी ना आता तुझे मौत आ नहीं सकती। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, जान औलिया, उर्से ताहिर, सरजमीने साबरपुर। अल्लाहु अकबर। करीब पहुंचे, कहने लगे दुआ सलाम हुई, कहने लगे महाराज दोस्ती का कुछ सिला मिलेगा? कहने लगे मेरे हुजूर का कलमा पढ़, बस मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले और फिर देख यहां भी रहमत वहां भी रहमत है। अल्लाहु अकबर। मुस्कुराया, कहने लगा फिर देर किस बात की है, हाथ बढ़ा कलमा पढ़ा दे। अल्लामा तौसीफी साहब ने कलमा पढ़ा दिया। जैसी कलमा पढ़ा बड़ी आसानी से रूह निकल गई। जब रूह निकली आपने उसके बेटों से कहा ऐसा करो, अब ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। बात आ गई ना अल्लामा आशिकुर रहमान साहब पे। अब ये जोर से, अब ये हमारा हो गया। उन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ाया और इतना कहा हमारा हो गया। फिर देखकर हम फरमाने लगे हमें दे दो। उन्होंने कहा चल चल बाबा 2 मिनट के लिए आए, तुम्हारा कैसे? फरमाने लगे मुलाकात हो गई, ठीक है हो गई, लेकिन ये तुम्हें नहीं दे सकते। क्या ये तुम्हें नहीं दे सकते? फिर आपने कहने लगे फिर ठीक तुम्हारी मर्जी। ये कह के उठ के आ गए। उन्होंने अर्थी सजाई, लेके शमशान घाट गए, लकड़ियां रखी, चंदन रखा, जितना उसमें केमिकल घी डालने थे सब लगाए। जैसी आग जलाई ना तो लकड़ियां तो जल गई, लेकिन हैरत में थे जो कपड़ा उनके बदन से लगा था वो कपड़ा नहीं जल रहा था। वो कपड़ा नहीं जल रहा था। परेशान हो गए, चारों तरफ से केमिकल डाला जा रहा है लेकिन आग है कि करीब नहीं जा रही है। परेशान हो गए, दौड़े दौड़े फिर आए, कहने लगे बाबा कर क्या दिया है? आग ने लकड़ियां तो जला दी, हमारे बाप का कपड़ा तक ना जला। मुस्कुरा के कहते हैं तुम क्या समझे हो, मैंने कह दिया था ये मेरा हो गया है, और जो मेरा हो गया ये तो दुनिया की आग है, आखिरत की आग में ताकत नहीं है उसको जला सके। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाजवाब गुफ्तगू, लाजवाब, लाजवाब इस्लाम। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान, एहसान, और जोर से एहसान। सुभान अल्लाह। और ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हाँ मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। इदारे ने 4 हाफिज दिए, अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, इन हाफिजों को सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे, और जिन लोगों ने इनका ताउन किया अल्लाह उन सबको सलामत रखे। अल्लाह हुजूर सदर मोहतरम साहब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जब तक ऐसी शख्सियतों का साया रहेगा इंशाअल्लाह करम की बारिश आपकी बस्ती पे होती रहेगी। और कोशिश करना, इस साल इदारे ने 4 हाफिज दिए हैं, अल्लाह करे आइंदा साल ये इदारा 8 हाफिज कुरान अता कर दे इंशाअल्लाह। हाँ, और जो आयतें मिटाने की बात कर रहे हैं उनके मुंह पे ये एक तमाचा भी है। तुम तो बात कर रहे थे सीने से निकालने की, इस एक इदारे ने 4 हाफिजों के सीनों में कुरान रख दिया है। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो 4 नहीं 400 के सीने में कुरान जाएगा। हाँ, कुरान कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रह गई बात इदारे की तो इसका एक ही ऐलान है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे, परचमे, परचमे
इस्लाम हो जाए। आज भी मदीने से आवाज़ आती है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले, आप बैठ जाइए, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले भाई, पहले मेरी एक बात सुन ले, बात सुन ले, उसके बाद आपकी मर्जी है। मैं 2 महीने से मुसलसल बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा जरा मेरी सपोर्ट करें और इनको थोड़ा सा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इन अल्लाह वालों से प्यार करो, इनकी निस्बतें बड़े काम आती हैं, बड़े काम आती हैं। सोचो अगर यहाँ जलने नहीं देते तो वहाँ जलने कैसे दे सकते हैं। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह पाए के बुजुर्ग गुजरे, बड़े पाए के बुजुर्ग। आज आप किसी के मुरीद हैं, मैं किसी का मुरीद हूँ। कभी हमारे घर में अच्छी चीज बने तो हमारा मन चाहता है अपने मुर्शिद की बारगाह में लेके जाए। होता है कि नहीं होता है? हमारे घर में अच्छी चीज बन जाए तो हम कहते हैं अपने पीर को जाके खिलाएं सबसे पहले। तो वो अल्लामा पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का दौर। कौन जमात अली? इतने बड़े पाए के बुजुर्ग थे, अल्लाह अकबर, इतने बड़े पाए के बुजुर्ग। आपकी ना मुरीदा, उसने खीर बनाई, नई धान की खेती घर में होके आई ना, तो औरतें क्या करती हैं? सबसे पहले चावल की खीर बनाती। बनती कि नहीं खीर? आज समझ रहे ना मेरी बात? क्या बनती है? सारे बोल रहे हैं खीर बनती है ना। तो उसने खीर बनाई। अब वो खीर मिट्टी का बर्तन था, बन के जब तैयार होने लगी तो उसकी घुटाई उन्होंने शुरू की। वो जो घोटने का सिस्टम था, जिसे हम लोग घोटा कहते हैं, उससे वो घोट रही थी, धोखे से तेजी से लग गया। जब तेजी से लगा तो जब मिट्टी का बर्तन फूटे तो औरतें आवाज से पहचान जाती थी कि ये फट चुका है। और जैसी घोटा लगा और वो फटा, जबान से निकल गया, पीर करम करो, पीर करम करो। क्या निकला जबान से? मेरे पीर। सारे बोले ताकि उनका पीर करम करने लग जाए, मेरे पीर करम करो। और जोर से, मेरे पीर करम करो। जबान से निकल गया, मेरे पीर करम करो। पूरी खीर घुट गई, बन गई, निकाल ली, बर्तन में निकाली। जैसी खीर खत्म हुई, हांडी के नीचे का हिस्सा टूट के खुद ब खुद नीचे गिरा। उसने कहा ये पीर की दुआ का असर है कि जो खीर बच गई। कहा चलो सबसे पहले पीर की चौखट पे चलते हैं। जब खीर लेके गई, पीर जमात अली साहब ने एक हाथ पीछे कर रखा था, आपने दूसरे हाथ से खीर खाना शुरू की। जब की ना तो मुरीदा और मुरीद कहने लगे हुजूर दूसरे हाथ में क्या हुआ? आपने यूं हाथ निकाला तो हथेली जली हुई थी, हथेली पे आग के निशान थे। कहने लगे हुजूर ये क्या हुआ? मुस्कुरा के कहने लगे पगली, जब तू खीर घोट रही थी और तली टूटी थी, तेरे मुंह से निकला था मेरे पीर करम करो। फरमाने लगे तेरी हांडी के नीचे जमात अली ने हाथ लगा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से ताहिरी, सरज़मीने साबरपुर, मदरसा ताहिरिया हबीबिया। फरमाने लगे तेरी हांडी के नीचे मैंने हाथ लगा दिया था, ये उसी आग के निशान है। अल्लाह अकबर। तड़प गई मुरीदा, कहने लगी हुजूर क्या आप इतनी दूर से सुन लेते हैं और इतनी दूर से पहचान लेते हैं? इतना सुनना था। मुस्कुरा के कहते हैं और नादान ये तो दुनिया है, या तो गिनती की आबादी है, मैदान कयामत आने दे, ये तो चूल्हे की आग है। पुलसिरात पे आवाज देना, जमात अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक हाथ पकड़ के तुझे जन्नत तक पहुंचा नहीं दे। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई,
अल्लाह वालों से प्यार करो, इनसे इश्क करो, इनकी निस्बत खुदा की कसम यहाँ भी काम आएंगी, वहां भी काम आएंगी। और ये जो कहते हैं ना ये कुछ नहीं देते, तो इन्हें मिलता ही नहीं। मैं इस जमात का नाम कभी मिंबर पे नहीं लेता, मुझे लगता है मिंबर पाक जगह, ये नापाक लोग हैं, मैं इनका तज़किरा ही क्या करूं। और मेरा तो अपना उसूल है, इन्हें गाली देने से बेहतर है अपने की हकीकत इतनी बता दो कि दूसरा सोचने पे मजबूर हो जाए। ये मिजाज है अपना। हाँ तो बता, जो वहां बैठे बैठे हांडी संभाल ले, कयामत में इनकी ताकत तो 10 गुना और बढ़ जाएगी। फिर अगर वहां सदा दी जाएगी तो अख्तर रजा बचाने नहीं आएंगे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हाथ थामने नहीं आएंगे, हुजूर गरीब नवाज कलाई पकड़ के पार लगाने नहीं आएंगे, हुजूर गौसुल आज़म इशारे करके बख्शिश नहीं कराएंगे। आला हजरत कहते हैं, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, अरे मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सारे लोग बैठे रहे, बैठिए भाई बैठिए। देखिए बहुत देर गुफ्तगू हुई है और मैंने बड़ी मेहनत से गुफ्तगू की, इसे राय करना चाहने थे, थोड़ी देर और बैठे फिर देखें जलसा किस तर्ज पे चलता है। बैठे रहिए, बस बैठे रहिए मुस्तफ़ा और खुदा की रजा। वाह।